रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब इसमें भी कुछ स्पेसिफिक मेथड आते हैं नेमिंग रिएक्शंस, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। वैसे ये मैंने टॉपिक जो है वो आपको ना जब मैंने आपको एल्केन कराया था हाइड्रोकार्बन में, तो वहां पर भी मैंने ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की, ठीक है। तो उसमें दो मेथड आते हैं पर्टिकुलरली। जब देखो मैं, ये मेरे पास कीटोन है ना, दिस इज कीटोन। तो जब मैं कीटोन की क्या करवाता हूँ, रिडक्शन करवाता हूँ। रिडक्शन करवाने के लिए यहाँ पर रिएजेंट याद रखेंगे, ये जिंक, अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl। जिंक, अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl, ये याद रखेंगे रिएजेंट, है ना। तो ये किसमें चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, देखो ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, इसका बन जाएगा CH2। क्या बन जाएगा इस पोर्शन का, CH2। तो अगर इस पोर्शन का CH2 बन गया, तो एक R इसके साथ जुड़ा है, एक R इसके साथ जुड़ा है, तो ये क्या बन गया जी, ये बन गया एल्केन। क्या बन गया ये, एल्केन बन गया, ठीक है। तो जब मैं कीटोन की रिडक्शन करवाता हूं जिंक, अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है, और इस रिएक्शन का नाम है क्लेम्सन रिडक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का, क्लेमेंसन रिडक्शन। याद रखेंगे जी, ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक, अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl। ये C डबल बॉन्डों को CH2 में रिड्यूस कर देता है। C डबल बॉन्डों को किस में रिड्यूस कर देगा, ये CH2 में। समझ गए कि नहीं मान लिया कि कल को आपसे क्वेश्चन पूछ ले कोई, इस तरीके से आपके पास साइक्लोहेक्सेनोन है, ठीक है, और ऐसे लिखा है कि साइक्लोहेक्सेनोन का रिएक्शन जब आपने जिंक, अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ करवाया, तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा जी, बताएंगे मेरे को, बताओ जी, शाबाश। टॉलिन, साइक्लोटोल, साइक्लो साइक्लोटोलिन, नॉट प्रोडक्ट टॉलिन, बनेगा जी साइक्लोहेक्सेन। नाउ लिख हेक्सेन। तो तब बनता है, मैंने अंदर तो कंजुगेशन तो रखी नहीं है रिंग में। देखो ना, ये ओके सर। साइक्लोहेक्सेनोन है, बिकॉज दिस इज अ कीटोन। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये रिएजेंट क्या करता है, C डबल बॉन्डों को CH2 में रिड्यूस कर देगा। तो यहां पर हर जगह आप देखोगे तो CH2 ही तो है, दो दो हाइड्रोजन लगे हैं ना, तो ये क्या बन गया, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है आपको ये बात। यस सर। ओके, मान लिया कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको रोल याद रखना है प्रोपेन। रिएजेंट। प्रोपेन बनेगा, बिल्कुल सही बात है जी। देखो अगर आपको रिएजेंट का रोल याद होगा, तो क्वेश्चन का आंसर देखो 5 सेकंड से भी कम टाइम में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए रिएजेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन को याद रखना। रिएक्शन को बोलते हैं क्लेम्सन रिडक्शन, ठीक है। अब एक और नेमिंग रिएक्शन है इसमें, जिसको बोलते हैं वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। प्रोडक्ट देखो दोनों में सेम बनते हैं, पर उसमें थोड़ा रिएजेंट जो है हम अलग लेते हैं। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, जैसा प्रोडक्ट ऊपर वाले केस में बना, वैसा ही इस रिएक्शन के केस में बनेगा, बट यहाँ पर प्रोडक्ट अलग लेते हैं। मैं आपको विद मैकेनिज्म ये समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लिया कि मैंने कीटोन ले लिया एक, ठीक है जी, ये कीटोन है। अब कीटोन का रिएक्शन मैंने हाइड्राजीन के साथ करवाया। हाइड्राजीन किसको बोलता हूं, NH2NH2 को मैं हाइड्राजीन बोलता हूं। क्या बोलता हूं, NH2NH2 को हाइड्राजीन बोलता हूं, ठीक है। अब देखो उसको लिखने का तरीका, इसका अगर मैं ये H2 वाला पार्ट इस तरफ लिखूं, तो बी हाइड्रोजन ही रहेगी। जरा ध्यान से देखेंगे इस तरीके से, NH2, तो ये NH2NH2 ही बना तब भी। अब देखो होगा क्या कि यहां से सबसे पहले वाटर बाहर हो जाएगा, H2 फ्रॉम दिस साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम दिस साइड, वाटर बाहर, ठीक है जी। अब वाटर बाहर हो गया तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड, यहां से NH2, और जो दो R लगे थे वो एज सच मैंने लिख दिए, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा इसको, फिर मैं इसको KOH के साथ, जो कि एक बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ इसको क्या करूंगा, हीट करूंगा।
ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये यहां से N2 गैस निकल जाएगी आपकी, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास इस तरीके से CH2R और R। ठीक है, अगेन आपके पास एल्केन बन जाएगा अलोंग विद N2 गैस। अब देखो ये तो मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बता दिया, बट एग्जाम में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इस रिएजेंट को आप कैसे याद रखेंगे, देखो ब्रैकेट में उसने कई बार या तो NH2 ऐसे लिखा होगा, इसकी जगह वो N2H4 भी लिख सकता है, तब भी आप समझ जाएंगे, फॉलोड बाय OH नेगेटिव कहां से आया, KOH से आया, बेस से आया, फॉलोड बाय हीट। ठीक है, तो अगर मैं वन स्टेप में इसको करूं इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O, R और R है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2R और R में। बस रिएक्शन का नाम का फर्क है, रिएजेंट का फर्क है, प्रोडक्ट जो है वो जैसा क्लेम्सन में बन रहा था वैसा ही प्रोडक्ट यहां पर भी देखने को मिल रहा है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। Yes. तो ये दोनों रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बार पेपरों में आए हैं, अब भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज ये रिएजेंट याद रखना। एक में रिएजेंट है जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl, उसको बोलते हैं क्लेम्सन रिडक्शन, और जो दूसरा है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, उसमें है हाइड्राजीन NH2NH2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम अलोंग विद हीट। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखना, याद हो जाएगा जितना। Yes. ओके, तो ये तो रिडक्शन की बात हो गई इनकी, एल्डिहाइड की, कीटोन की। ओके, अब बात करता हूं ऑक्सीडेशन की। ध्यान से देखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से भी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब देखो ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड की, आपको पता है कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाने पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इन जनरल अगर मैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड का मतलब आपको बताऊं, जैसे ये आपके पास कोई एल्डिहाइड है, इसकी मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, दिस विल चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अब आपको एक चीज पता है कि ऑक्सीडेशन करवाने के लिए किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नीड होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बता सकते हो एग्जांपल? बिल्कुल बता सकते हैं जी, HNO3, K2Cr2O7, KMNO4। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि ये तो बहुत इजीली एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देंगे। क्या आप ये बात समझ गए? यस सर। Yes. Sir. दूसरी चीज है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, टॉलन्स रिएजेंट पूछते हैं, फेलिंग रिएजेंट पूछते हैं पेपर में, तो वो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैं किसकी बात करूंगा, टॉलन्स एंड फेलिंग रिएजेंट। अब प्लीज ध्यान से देखना, पहली बात, टॉलन्स रिएजेंट किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है, अभी भी बोल रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। व्हाट आर टॉलन्स रिएजेंट, है ना, टॉलन्स रिएजेंट आपसे पूछ सकता है कि टॉलन रिएजेंट क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। तो व्हाट आर टॉलन रिएजेंट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या बोल रहा हूं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को मैं क्या बोलता हूं, टॉलन्स रिएजेंट बोलता हूं। ठीक है, मतलब AgNO3, ठीक है, प्लस
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर को मैं क्या बोलता हूं, टॉलरेंस रिएजेंट बोलता हूं। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स बनता है इन दोनों के मिक्सचर से, वो ये कॉम्प्लेक्स होता है AgNH3 ट्वाइस 1 पॉजिटिव। ठीक है जी, so what is टॉलरेंस रिएजेंट? फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब यस सर। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, जबकि कीटोन जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देते। अभी मैं इसके बाद ना आपको डिस्टिंक्शन टेस्ट करवाऊंगा कि मान लिया कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या क्या टेस्ट है जो उनको, हम मान लिया कि आपको एक मिक्सचर दे दिया एल्डिहाइड और कीटोन का, तो आप उस मिक्सचर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्या इसमें एल्डिहाइड है क्या इसमें कीटोन है? तो उसके लिए आपको टेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आप वहां पे टॉलरेंस टेस्ट करा सकते हो। तो एल्डिहाइड जो होगा वो टॉलरेंस टेस्ट देगा, कीटोन जो होगा वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है टॉलरेंस टेस्ट में, वो आपको बताता हूँ। ये मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया जी, ठीक है, अब इसका मैंने टॉलरेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट करा है। ठीक है, तो टॉलरेंस रिएजेंट को मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूं, इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, इसको बेसिक मीडियम दिया। अब यहां पर क्या बनता है जी, यहां पर बनता है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस 2Ag प्लस 2 वाटर प्लस 4NH3। अब बाकी चीजें आप छोड़ो, आप इसके ऊपर फोकस करें। ये किसमें चेंज हो गया जी? ये कौन सा आयन है? ये इन जनरल कार्बोक्सिलेट आयन है ना, अगर यहां पर H लगा दूंगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो? अब होता क्या है इस टेस्ट में कि जैसे मान लिया कि मैं किसी एल्डिहाइड का रिएक्शन जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करा रहा हूं, तो मेरे को ये तो पता लग गया कि ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये जो सिल्वर बनी, मान लिया कि जब मैं इसको टेस्ट ट्यूब में करवाता हूं ना, तो टेस्ट ट्यूब में जैसे सिल्वर का कलर होता है वैसी कोटिंग जो होती है वो टेस्ट ट्यूब में देखने को मिलती है। ब्राइट सिल्वर मिरर बोलते हैं जिसको हम, है ना। वो किसकी वजह से आते हैं? वो सिल्वर मेटल की वजह से आते हैं। जब भी आप इस टेस्ट को किसी टेस्ट ट्यूब में करवाओगे तो जो टेस्ट ट्यूब होगी उसके ऊपर सिल्वर की तरह कोटिंग हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। तो वहां वो इस टेस्ट की आइडेंटिफिकेशन है कि जो कंपाउंड मैंने टेस्ट ट्यूब में लिया है, जिसका रिएक्शन मैंने टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करवाया है, उस टेस्ट को दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो क्या आपको ये बात क्लियर हुई? ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मान लिया कि अगर मैं ये रिएक्शन, देखो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, जैसे मान लिया CH3C डबल बॉन्ड O और H है ना, दिस इज योर एल्डिहाइड। अब यहां पे लिख दिया डायरेक्ट टॉलरेंस रिएजेंट, तो क्या बनेगा यहां पे? आप इजीली बना दोगे, यहां पे बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और साथ में बन जाएगा सिल्वर। क्लियर है ये बात? अरे ये देखो, इन जनरल R की जगह मैंने यहां पर CH3 ले लिया है। क्लियर है ना ये बात? यस सर। इस R की जगह क्या लिया है? CH3 लिया, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखेंगे, चाहे एल्काइल एल्डिहाइड है चाहे एराइल एल्डिहाइड है, वो दोनों टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। मतलब चाहे एल्काइल एल्डिहाइड है या एराइल एल्डिहाइड है, एराइल एल्डिहाइड का मतलब जैसे बेंजेल्डिहाइड हो गई। ठीक है, तो एल्काइल एल्डिहाइड भी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है और एराइल एल्डिहाइड भी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। यहां पर ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस Ag पॉजिटिव। क्लियर है आपको ये बात? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट बात करता हूं फेलिंग सॉल्यूशन की। नेक्स्ट रिएजेंट इज फेलिंग सॉल्यूशन।
अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं। अब ये दो चीजों के मिक्सचर से बनता है, एक को बोलता हूं फेलिंग सॉल्यूशन ए। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से लिख लेना। फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। कई बार तो आपसे यही पूछ लेगा कि फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है। तो एक्वस कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन ए बोलते हैं। ठीक है जी। एंड व्हाट इज सर फेलिंग एक बार सॉल्यूशन? रिपीट करेंगे सर? एक्वस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम फेलिंग सॉल्यूशन ए बोलते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, उसको बोलता हूं फेलिंग सॉल्यूशन ए, जो कि ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक। अब देखो, जो फेलिंग सॉल्यूशन बी है वो किसको बोलते हैं हम? वो बोलते हैं हम सोडियम पोटाशियम टार्टरेट को। सोडियम पोटाशियम टार्टरेट को। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन हुआ वो एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अलोंग विद सोडियम पोटाशियम टार्टरेट का मिक्सचर होता है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? Yes, sir. So kindly Yes. speak. क्या बोल रहे जी? Kindly repeat, sir. ओके, आई एम रिपीटिंग। देखो, जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो फेलिंग सॉल्यूशन दो चीजों के मिलने से बनता है। एक हो गया फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक हो गया फेलिंग सॉल्यूशन बी। जो फेलिंग सॉल्यूशन ए है वो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट लिया, उसको पानी में घोल दिया, तो वो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन गया, उसको फेलिंग सॉल्यूशन ए बोलूंगा। और जो फेलिंग सॉल्यूशन बी है वो सोडियम पोटाशियम का सॉल्ट है, किसके साथ? टार्टरेट के साथ। तो फेलिंग सॉल्यूशन बी इज सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, और इन दोनों के मिक्सचर को मैं फेलिंग सॉल्यूशन बोलता हूं। अगर आपसे कल को पेपर में पूछ लिया जाए कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, तो आप बहुत इजीली बोल सकते हो फेलिंग सॉल्यूशन इज एक्वस कॉपर सल्फेट अलोंग विद सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। So both mention करने पड़ेंगे ना? देखो मैम, अगर अगर तो वो आपसे ए बी करके पूछेगा तब तो ठीक है, बट आपसे वो ए बी करके जनरली नहीं पूछेगा। बट मैंने आपको ये क्लैरिफाई करने के लिए बता दिया ताकि आपको कल को कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो कंफ्यूजन है आपका वो यहीं पे ही क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आपको कोई फेलिंग सॉल्यूशन करवाएगा टॉपिक ना, तो वो डायरेक्टली इसको लिखवा देगा कि जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो एक्वस कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटाशियम टार्टरेट का मिक्सचर होता है। वो डायरेक्टली फेलिंग सॉल्यूशन में ये आपको बताएगा। बट अगर कल को मान लिया आपसे इंडिविजुअली फेलिंग सॉल्यूशन ए ही पूछ लिया या बी ही पूछ लिया, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ए और बी क्या होता है उसमें। तो मैंने आपको ये इस तरीके से बताया। ओके सर। और सर जब इनको मतलब यूज करते हैं तो प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा वो होता है या प्रोडक्ट्स दोनों सेम देंगे? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, उस एप्लीकेशन पार्ट पे आ रहा हूँ। देखो, हमने हमने टॉलन्स रिएजेंट में ये देखा कि चाहे एल्डिहाइड, एल्काइल एल्डिहाइड थी चाहे एराइल एल्डिहाइड थी, टॉलन्स रिएजेंट दोनों एल्डिहाइड दे रहे थे। जबकि यहां पर क्या होगा कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होंगे वो तो फेलिंग टेस्ट देते हैं, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इनको अच्छे से मेंशन करके लिख लो। जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो तो टॉलरेंस टेस्ट भी देंगे, फेलिंग टेस्ट भी देंगे, जबकि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजेल्डिहाइड, वो आपका फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। मैं आपको ये रिएक्शन की फॉर्म में भी बता देता हूं जी। ठीक है, अब देखो, मान लिया कि जैसे मेरे पास ये कोई एलिफेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका रिएक्शन मैंने फेलिंग टेस्ट के साथ कराया, तो उसमें कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया, तो वहां से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन आएंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, जैसे वहां पर हुआ था। वहां पर सिल्वर आयन बने थे, यहां पर कॉपर आयन बन जाए। ठीक है, अब देखो, अगर वहां पर मैंने क्या किया था, मैंने आपको बेंजेल्डिहाइड का भी रिएक्शन करवा के बताया था, पर यहां पर बेंजेल्डिहाइड जो है इस रिएक्शन को नहीं देता है। नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो क्या आपको ये सारा डिफरेंस क्लियर हुआ? अगर टॉलन्स रिएजेंट लूंगा तो टॉलन्स रिएजेंट एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड बोथ की क्या करवा देगा?
ऑक्सीडेशन करवा देगा, जबकि जो फेलिंग टेस्ट है वो केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड विल नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। क्लियर है ये बात? यस और नो? यस सर। ओके, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको अगेन बोल रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, ये जो मैंने आपको भी टॉपिक करवाया। और आपने अगर पेपर देखे होंगे पहले के, या कोई पीवाईक्यूज अगर देखता है, तो आपको डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या है कि जब मैं किसी कीटोन का रिएक्शन, ध्यान से सुनना, जब भी मैं किसी कीटोन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हेलोजन के मिक्सचर के साथ करता हूं, तो वहां पर क्या बनते हैं? वहां पर हेलोफॉर्म बनते हैं। अगर क्लोरीन लूंगा तो वो क्लोरोफॉर्म बनेगा, आयोडीन लूंगा तो वो आइडोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन लूंगा तो वो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको ये क्लियर करता हूं, देखेंगे जरा ध्यान से। मान लिया कि मैंने ये एक कीटोन ले लिया RCOCH3। ठीक है जी, दिस इज मिथाइल कीटोन, दिस इज मिथाइल कीटोन। अब मैंने क्या किया? मैंने इस कीटोन का रिएक्शन सबसे पहले NaOH और Cl2 के साथ करवाया। फिर मैंने इस कीटोन का रिएक्शन NaOH Br2 के साथ करवाया। फिर मैंने इस कीटोन का रिएक्शन NaOHI2 के साथ करवाया। ठीक है जी, तो देखो यहां पर क्या बनेगा। यहां पर फर्स्ट केस में बनेगा आपके पास RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में बन जाएगा CHCl3। व्हाट इज दिस CHCl3? दिस इज CHCl3 क्या है? CHCl3 है क्लोरोफॉर्म। इन द सिमिलर वे ब्रोमीन के केस में क्या बन जाएगा? CHBr3, जिसको बोलूंगा ब्रोमोफॉर्म। आयोडीन के केस में बन जाएगा CHI3, जिसको आइडोफॉर्म बोलता हूं। आइडोफॉर्म के येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। So this is a haloform reaction. ठीक है जी, क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? यस सर। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया ना कि हमने 3 तरह के टेस्ट देख लिए। कौन कौन से टेस्ट देखे? इसको हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोल देते हैं ना। ओके, देखो हमने टॉलरेंस टेस्ट देखा, फेलिंग टेस्ट देखा और आइडोफॉर्म टेस्ट देखा अभी तक। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट इसी को ही बोलते हैं जी, जो ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। ठीक है, सर कौन सा बोल रहे हैं इसको? येलो पीपीटी जो बन रहा है दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो ना, यहाँ पर आयोडीन है तो ये आइडोफॉर्म है, यहाँ पर ब्रोमीन है तो ये ओके, ब्रोमोफॉर्म है, और यहाँ पर ब्रोमोफॉर्म। क्लोरीन है तो ये क्लोरोफॉर्म है। ओके अब एक चीज आपको और थोड़ी सी बता देता हूँ, वैसे तो ये हायर लेवल का है सब कुछ, बट मैं आपको बता देता हूँ, देखना जरा ध्यान से। जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है वो पर्टिकुलरली किस चीज की डिटेक्शन के लिए होता है? ये ग्रुप दिखना चाहिए मेरे को, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, या ये ग्रुप हो या किसी कंपाउंड में ये ग्रुप हो। प्लीज ये दोनों ग्रुप अच्छे से लिख लेना, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, अब मान लिया कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज Yes. यस। यस। बिल्कुल देगा ये, है ना।
क्योंकि इसमें आपको कौन सा ग्रुप दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है CH3C डबल बॉन्ड O, ये देखो जरा, दोनों तरफ से देख लो, इधर से भी दिख जाएगा, दूसरी तरफ से भी दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट तो आपको पता है यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो कि किसी काम का नहीं है उसको हम फिलहाल लिख देते हैं CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और जो साथ में मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आइडोफॉर्म CHI3 के येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है जी, बात क्लियर है या नहीं? यस सर। अब देखो मैंने आपको एक और ग्रुप भी लिखा है, ये वाला ग्रुप लिखा है ना, CH3CHOH। अब ये आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे देगा वो आपको बता रहा हूं, देखना, मैंने जैसे मान लिया यहां पर लिखा R CHOHCH3, तो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? आंसर इज अगेन यस। यस यस सर। क्योंकि देखो अगर आप इस चीज को देखोगे तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगी जी, ये देख लो, दिख रही है, देखो एक CH3 है, उसके साथ एक CH लगा हुआ है जिसके साथ OH लगा, देखो CH3 है जिसके साथ CH लगा उसके साथ OH लगा, तो मतलब ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? कल को आपसे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा, देखो ये जो मैंने कराया इसके भी क्वेश्चन करने वाले हैं हम अभी के अभी। तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ, ताकि फिर हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। इट इज क्लियर और नॉट? Yes, यस sir. सर। ओके, अब देखो क्वेश्चन इज, आपने मेरे को बताना है, मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रोपेनल CH3 CH2C डबल बॉन्ड O और H। तो आपने मेरे को बताना है कि प्रोपेनल कौन कौन से टेस्ट देगा। 3 टेस्ट की हम बात करेंगे इसमें। पहली बात करेंगे टॉलरेंस टेस्ट की, दूसरी बात करेंगे फेलिंग टेस्ट की, और तीसरी बात करेंगे हम इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट की। तो बताओ जी, टॉलरेंस टेस्ट देगा यस और नो? सभी आंसर करेंगे क्लास में। देगा टॉलरेंस टॉलरेंस। टेस्ट बिल्कुल देगा। फेलिंग टेस्ट देगा, आंसर इज स्पेलिंग टेस्ट यस देगा, यस क्योंकि सर। एलिफेटिक एल्डिहाइड है। यस आइडोफॉर्म सर। टेस्ट देगा, आंसर इज नो। नो। आइडोफॉर्म यस टेस्ट सर। कीटोन होते हैं, या जो ग्रुप मैंने आपको बताया वो प्रेजेंट हो, तो इसमें वो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूं ना, ये नीट लेवल के क्वेश्चन है ना, आपसे कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। देखो बेसिक वही चलता है, अगर मैंने आपको बेसिक सिखा दिया तो आप कोई भी क्वेश्चन अब कर सकते हो। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज प्रोपेन टू ओन, है ना। तो बताओ कौन कौन से टेस्ट देगा ये, बहुत इजी आपके लिए बताना। क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा? यस सर। टॉलरेंस टेस्ट क्या ये देगा? यस सर। क्या ये यस सर। टॉलरेंस टेस्ट मैंने बताया कि केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, तो ये तो कीटोन है, ये कैसे दे सकता है? कीटोन सिर्फ आइडोफॉर्म देते हैं, तो आपको तो आंखें बंद करके बोलना चाहिए कि टॉलरेंस टेस्ट सर नहीं देगा, फेलिंग टेस्ट सर नहीं देगा, क्योंकि ये कीटोन है। आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल देगा सर, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। क्या आपको बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? यस और नो? यस सर, सर आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अब मुझे बताओ कि ये जो कंपाउंड मैंने लिखा ये कौन कौन से टेस्ट देगा, प्लीज बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके आंसर दें। और आपसे ना एक चीज पूछनी है मेरे को कि जो आपकी जीके की क्लास है उसको 12 बजे कर दें। यस सर। ठीक है, तो आज आपकी जीके की क्लास 12 o'clock रहेगी, है ना।
मैं आपको ना जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं उसका हर चीज आपको थ्योरी में दिखा दूंगा कि ये मैं भी करवा के आया। देखो अल्कोहल है तो टॉलरेंस की बात भी खत्म, फेलिंग की बात भी खत्म, ये तो नहीं देंगे क्योंकि देखो टॉलरेंस टेस्ट केवल और केवल एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, फेलिंग केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता, बाकी कोई नहीं देता, जिसका नाम ले रहा हूं वही देता है सिर्फ। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट में मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप भी हो तो वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो ना ये टॉलन देगा ना ये फेलिंग देगा, ये कौन सा देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्या आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं? Yes, sir. इन द सिमिलर वे ये कौन सा टेस्ट देगा? दिस इज एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन कौन सा टेस्ट देगा जी, जल्दी से बताएं। एसिटोफिनोन एक टॉलरेंस टेस्ट देगा। सिर्फ टॉलरेंस ही देगा। टॉलरेंस देगा No, sir. क्योंकि मैम ये कीटोन है, Yes, sir. कीटोन तो ना टॉलरेंस देगा ना फीलिंग देगा, ये आइडोफॉर्म देगा क्योंकि CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप है। अब देखो मैं आपके सामने एक ऐसा कंपाउंड लिख रहा हूं जो कि कीटोन है पर टेस्ट वो कोई नहीं देगा। कल मैंने आपको ये बनाना भी बताया था, दिस इज बेंजोफिनोन। कहां पे बनाया था मैंने ये? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में। तो ना ये टॉलरेंस देगा ना ये फीलिंग देगा ना ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर है आपको ये बात? दिस इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आपकी जो जीके की क्लास है वो 12 बजे लगेगी। ठीक है जी, बायो की क्लास आपकी अभी लग जाएगी जैसे लगती है एज यूजुअल, है ना? Okay, दैट्स sir. ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।